हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2024 का एक क्वेश्चन है। ये सिर्फ नीट का ही क्वेश्चन नहीं है, ये जेई में भी बहुत बार आ चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या एफ एफ ट्रांजिशन होता है कि नहीं। एक मैं डिटेल से छोटे से बड़े स्केल तक आपको ले जाऊंगा, ठीक है। जिस तरह से डी डी ट्रांजिशन होता है, हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डी और डी के बीच ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाता है, फिर EG से T2G में आता है, उस दौरान कुछ कलर शो करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से डी डी ट्रांजिशन होता है, उसी तरह से एफ एफ ट्रांजिशन भी होता है। फर्स्ट केस यहाँ पर क्या होता है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ .1, यहाँ पर क्या है .1। जिस तरह से डी डी ट्रांजिशन होता है उस तरह से एफ एफ ट्रांजिशन भी होता है, ठीक है। फर्स्ट केस। अब एफ एफ ट्रांजिशन हो रहा है तो उसके लिए कंडीशन चाहिए। जिस तरह से डी ट्रांजिशन के लिए कंडीशन चाहिए था, क्या कंडीशन चाहिए था? कंडीशन चाहिए था कि वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए या पूरी तरह से खाली भी नहीं होना चाहिए डी ऑर्बिटल, या D0 भी नहीं होना चाहिए या D10 भी नहीं होना चाहिए। उसी तरह से एफ में होता सेम कंडीशन फॉर एफ। F0 भी नहीं होना चाहिए, F14 भी नहीं होना चाहिए। मतलब एफ अगर इनकम्प्लीट फिल्ड रहा, इनकम्प्लीटली फिल्ड रहा तो ही एफ एफ ट्रांजिशन होगा। मतलब देयर शुड हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल, फिल्ड एफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब इनकम्प्लीटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल होगा तब जाके वो एफ एफ ट्रांजिशन होगा और तब जाकर क्या होगा, वो कलर शो करेगा, ठीक है। अगर कंप्लीटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल रहा या F0 इलेक्ट्रॉन, एफ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, 0 इलेक्ट्रॉन रहा, दैट मीन्स वो कलर शो नहीं करेगा, इट विल बी कलरलेस। अब सवाल क्या है कि ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन कब होता है? तो यहाँ पर एक छोटा सा रूल आता है, सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल में बहुत सारे सिलेक्शन रूल्स है, लेकिन हम लोग दो सिलेक्शन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल और वी कैन से स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल है, स्पिन सिलेक्शन रूल भी कह सकते हो। एक होता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, इसके अलावा भी एक दो होते हैं। तो मेनली हम लोगों को यहाँ पर ये काम आएगा। सिलेक्शन रूल क्या बताता है? सिलेक्शन रूल बताता है कहाँ पर ट्रांजिशन, कहाँ पर ये जो ट्रांजिशन हम लोग ने डी से डी में ट्रांजिशन हो रहा है, ये एफ से एफ ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन कहाँ पॉसिबल है। तो ये सिलेक्शन रूल बताता है। ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल बताता है कि ऑलवेज ट्रांजिशन इज पॉसिबल विच विल हैव 2s+1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2s+1, जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसका सेम हो, जैसे फॉर एग्जांपल P3 और D3, क्या इन दोनों के बीच ट्रांजिशन पॉसिबल है? तो यस पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इसका मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टी, इसका 2s+1 और इसका 2s+1 क्या है? सेम है। जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होगा वहां ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। या अगर मैं पूछूं सपोज 4p1 और 3d2, क्या इन दोनों के बीच ट्रांजिशन पॉसिबल है? तो नो पॉसिबल नहीं है। क्या इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है? डिफरेंट है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर सेम है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर सेम है तो यहाँ पर ट्रांजिशन पॉसिबल है, अदरवाइज फॉरबिडन, ठीक है। नाउ लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या बोलता है? लेपोर्टे सिलेक्शन रूल बोलता है कि आपके पास अगर डेल्टा एल का वैल्यू +-1 आ रहा है तो वहां पर ट्रांजिशन इज पॉसिबल, ओके, अदरवाइज फॉरबिडन। सो व्हाट विल हैपन? फॉर एग्जांपल S, अगर S और D के बीच देखें, S में L का वैल्यू कितना है? 0, सॉरी S और P का वैल्यू हम लोग देंगे, और L में P में L का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ पर डेल्टा L का वैल्यू कितना जा रहा है? डेल्टा L का वैल्यू मैं देखूं तो 1 आ रहा है, ऑफ कोर्स दैट इज 1 आ रहा है। तो जहां पर भी +-1 आ रहा है डेल्टा L का वैल्यू, दैट देयर ट्रांजिशन इज पॉसिबल। बट अगर मैं देखूं सपोज S से D, तो यहाँ पर L का वैल्यू 0 है, D का वैल्यू 2 है, D में L का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर डेल्टा L का वैल्यू अगर आप लोग देखोगे D और S का माइनस करूंगा तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब +-1 में तो है नहीं। तो फ्रॉम S to D ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, फ्रॉम S to D ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, हियर ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, बट हियर ट्रांजिशन इज पॉसिबल, हियर ट्रांजिशन इज पॉसिबल। तो हम लोग क्या समझ में आया? स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर दो किसी ऑर्बिटल्स का सेम है तो ट्रांजिशन पॉसिबल है, या डेल्टा L का वैल्यू +-1 है तो ट्रांजिशन पॉसिबल है।
अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथोनाइड आयंस आर एक्स। यहाँ पर जो बैंड के बारे में बोल रहा है, बैंड मतलब क्या, जैसे ट्रांजिशन जब होता है तो विजिबल कलर्स निकलते हैं, एक बैंड ऑफ कलर्स निकलते हैं, तो विजिबल जो बैंड्स होता है डी ब्लॉक में, डी अगर डी में देखो तो लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एफ में देखो तो ये बैंड्स को यहाँ पर एक्स से डिनोट किया गया है। अब सवाल है कि कहां पर लैंथोनाइड मतलब क्या है, यहाँ पर लैंथोनाइड में कौन सा ऑर्बिटल, तो डेफिनेटली देयर विल बी एफ ऑर्बिटल, देयर विल बी एफ ऑर्बिटल, तो वाई यहाँ पर क्या है एफ, वाई का यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा एफ। अब होता क्या है कि ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल ट्रांजिशन पॉसिबल है, बट होता क्या है, ये जो एफ और एफ के बीच का ट्रांजिशन है बहुत ही नैरो होता है। बहुत ही नैरो क्यों होता है, क्योंकि ये आउटर, अच्छा एफ क्या है, इनर ऑर्बिटल है, एफ में डी भी है, उसके बाद डी भी है, उसके बाद एस भी आता है, तो जनरली होता है क्या, ये एफ पीछे आता है n-2 f1, अगर जनरल कन्फिगरेशन देखेंगे तो क्या आता है n-2 f1 to 14, मतलब n-2 दो सेल पीछे है, ठीक है। अब चूंकि इसके बाद भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बाद भी बहुत, तो ये क्या है आउटर इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं पड़ता है, आउटर इन्वायरमेंट से इफेक्ट नहीं पड़ता। एफ सब सेल में जो ट्रांजिशन हो रहा है उस ट्रांजिशन में आउटर इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब क्या, जो ट्रांजिशन है बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही नैरो, बहुत ही प्रिसाइज होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर एक्स क्या है, नैरो बैंड प्रोड्यूस होता है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो बैंड प्रोड्यूस हो रहा है एफ और एफ ट्रांजिशन में बहुत ही नैरो होता है, क्यों, बिकॉज आउटर इन्वायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ क्या, ये किस में हो रहा है, नैरो बैंड है, और साथ ही साथ ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है एफ ऑर्बिटल में, ये क्या हो रहा है एफ ऑर्बिटल्स में हो रहे हैं। तो सिलेक्शन रूल से हम लोग ये समझ पाते हैं कि ट्रांजिशन कहाँ का पॉसिबल है, और इस केस में हम लोग क्या बोले, एक्स क्या है, तो एक्स का जो बैंड होता है बहुत ही नैरो है, बहुत ही शार्प ये बैंड होता है, और ऑफ कोर्स लैंथोनाइड की बात कर रहे हैं तो एफ ऑर्बिटल होगा, तो वाई यहाँ पर किस ऑर्बिटल से इन्वॉल्व है, तो बोल रहा है एफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो होपफुली ये सिलेक्शन रूल साथ में ये 2024 का नीट का क्वेश्चन, साथ में जेई में भी इस तरह क्वेश्चन मिलता है, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो आपको समझना होगा जो एफ में एफ ट्रांजिशन होता है बहुत ही नैरो होता है, बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, साथ ही साथ तो एफ में ट्रांजिशन तो हो रहा है, तो यहाँ पर वाई को यहाँ पर एफ ऑर्बिटल से डिनोट किया गया है ना। सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर कोई डाउट है आप कमेंट करें, नहीं डाउट है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं कुछ और नीट और जेई के क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा, डीएनएफ में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। टिल देन थैंक यू।